नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय सैम्पल डेटा शीट लिया हुआ है जिसपे कुछ एम्प्लॉय के बारे में लिखी गई है, उसके डिपार्टमेंट, उसके वो मेल है या फीमेल है, उसका हायरिंग जो डेट है, एग्जिट डेट है, कौन सा सिटी से बिलोंग करता है, वो सारे के सारे यहाँ पे डिटेल्स लिखे गए। और ये सैम्पल डेटा हमारे इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से फिल्टर किया जाता है। ओके, फिल्टर का मतलब होता है कि एक बहुत बड़े से डेटा, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा है, इस बड़े से डेटा में मुझे पर्टिकुलर कोई किसी चीज़ को ढूंढना है। जैसे मुझे यहाँ पे ढूंढना है कितने फीमेल काम करने वाले हैं, वो मुझे देखना है। तो मैं उसे कैसे देखूँ? या फिर मुझे देखना है कितने मेल काम करने वाले हैं, या फिर मुझे देखना है कि यूनाइटेड स्टेट से कितने बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से मुझे देखना है, तो मुझे इसके लिए फिल्टर का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि इस बड़े से डेटा शीट में फिल्टर के द्वारा हम लोग हमारे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि छान के निकाल सकते हैं। यानी कि फिल्टर का मतलब होता है छानना, यानी कि जो भी आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसी को, पर्टिकुलर उसी को हमारा फिल्टर करके हमारे सामने ये ला देगा। तो उसके लिए हमें करना है, हमारे जो ये हेडिंग है, जिस हेडिंग में हमने बनाया, जैसे फुल नेम, डिपार्टमेंट, ये सब बनाया हुआ, जॉब टाइटल, ये सब बनाया हुआ है, इसे मुझे सिलेक्ट करना है और सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन को जाना है। और यहाँ पे आपको फिल्टर ऑप्शन दिख रही होगी, इस फिल्टर को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर का एक आपको ऑप्शंस मिलेगा। हर जो आपने हेड बनाया हुआ है, डेटा का हेड जो बनाया हुआ है, कॉलम का हेड, उस कॉलम के हेड में आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। तो उसके जरिए आप यहाँ पे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मुझे इस बड़े से डेटा शीट में मुझे सिर्फ और सिर्फ फीमेल को देखना है, तो मुझे जाना है जेंडर हेड में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल को डिसलेक्ट कर देना है और मुझे चाहिए फीमेल, तो फीमेल को क्लिक कर देना है एंड देन ओके। अभी मेरे यहाँ पे इस डेटा शीट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ फीमेल तो यहाँ पे मुझे दिख रही है, लेकिन फीमेल में भी मुझे देखना है सिर्फ और सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट से मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है जेंडर पे। अब मैं जाता हूँ डिपार्टमेंट में और यहाँ पे भी सेलेक्ट ऑल को डिसलेक्ट करता हूँ एंड देन मुझे यहाँ पे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट को देखना है, तो ओके। नाउ सी, इस डेटा सेट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल का मैंने निकाला, फिर मैंने निकाला है फीमेल में भी उन्हीं को देखना है जो मुझे आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उसको मैंने देखा, राइट। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि फीमेल भी है, आईटी डिपार्टमेंट भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से होनी चाहिए। तो मैं कंट्री में भी जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल को हटा देता हूँ एंड देन मुझे चूज करना है यूनाइटेड स्टेट से, ओके। नाउ तो मेरे पास में अभी सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के दिख रहे हैं। फीमेल है जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, उनका मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा देखने को मिल रही है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। और अब फिल्टर किए हुए डेटा को जब आप सेव कर लेते हैं और जब उसे दोबारा आप खोलते हैं, ऑलरेडी फिल्टर की हुई होती है, तो उसे हटाने के लिए आपको अगर याद नहीं है कि आपने कहाँ से फिल्टर करते हुए आप आए थे, तो आपको सिंपल कर देना है, फिल्टर में जाना है और फिल्टर को हटा देना है। तो जब आप फिल्टर को हटाएंगे तो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे फिल्टर जैसा था वैसे हो जाएगा। फिल्टर में जाना है, फिल्टर को हटा देना है। नाउ अब यहाँ पे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, फीमेल सारे के सारे और सारे के सारे कंट्री के यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करना है आपको, फिल्टर में जाना है, फिल्टर करना है एंड आपको डिपार्टमेंट में जैसे अकाउंटिंग पार्ट का देखना है मुझे, तो अकाउंटिंग मैंने लिया, ओके। अभी सिर्फ अकाउंटिंग का दिख रहा है, अकाउंटिंग में मुझे सिर्फ लड़कों का देखना है, मेल, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ मेल का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और फिल्टर मैंने लास्ट यहाँ से किया था, जेंडर में किया था, तो जेंडर को मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ एंड देन डिपार्टमेंट को भी मैं ऑल कर देता हूँ। और अगर आपको याद नहीं है कि कहाँ पे आपने फिल्टर किया था, तो सिंपल आपको जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में एंड देन फिल्टर को डिसलेक्ट कर देना है। और इसी चीज़ को आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करना है और डेटा नाम का टैब है, वहाँ पे भी आप जाके फिल्टर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम चीज़ ही है, ओके। नाउ मैं इसे हटा देता हूँ। हटाने के लिए भी आप सेम आप कर सकते हैं, डेटा में जाना है, फिल्टर का ऑप्शन को क्लिक कर देना, वो हट जाएगा।
ना अभी हम बात करने वाले हैं हमारे डेटा को हम किस प्रकार से सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्डर में रखेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दिया गया है, लेकिन एम्प्लॉय नंबर सब सारे के सारे आगे पीछे है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी ऑर्डर में आ जाए। यानी जो 1 है, 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 इस तरीके से दिखे। या फिर मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे नाम लिखी गई है वो सारे के सारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रहे, जैसे ए का नाम पहले आएगा, फिर बी का नाम सेकंड में आएगा, कुछ उस प्रकार से दिखे जो डिक्शनरी में रहता है, राइट। या फिर मैं चाहूँगा कि जो भी हायरिंग डेट है उस डेट के अनुसार से रहे, जो पुराने हैं वो पहले दिखे, जो बाद में हायर किए गए वो नेक्स्ट दिखे। तो इस तरीके से मुझे ऑर्डर में रखना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपल ऑल सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे कॉर्नर से क्लिक करके आपको ऑल सेलेक्ट कर देना है। सारे के सारे डेटा मेरे अभी सिलेक्ट हो चुके हैं और मैं जाऊँगा सॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम सॉर्ट में आपको जाना है। कस्टम सॉर्ट में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे करना है कि आपको सॉर्ट बाय, यानी कि किस कॉलम से आपको सॉर्ट करना है। मुझे सॉर्ट करना है एम्प्लॉय आईडी से मुझे सॉर्ट करना है। ओके, तो सॉर्ट बाय में आपको एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर देना है। सॉर्ट ऑन, यानी कि सॉर्ट जो होगा वो किस में होगा, जो ऑर्डर में रखी जाएगी वो किसके आधार में रखी जाएगी, वो एम्प्लॉय आईडी के आधार में रखी जाएगी और उसके अंदर जो भी वैल्यूज लिखी गई है उसी पे मेरा सॉर्टिंग होने वाली है। तो इसको चेंज नहीं करना है आपको। नाउ ऑर्डर किस तरीके से रखना है। ऑर्डर मुझे A to Z रखना है या फिर Z to A, यानी कि A से A का पहले आएगा A to Z, यानी कि A से पहले आएगा फिर B फिर C T इस तरीके D E इस तरीके से आएगा, या फिर आपको Z से, यानी कि J पहले आएगा फिर Y का, फिर इस तरीके से ऑर्डर में चाहिए। किस तरीके से आपको ऑर्डर में चाहिए आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे A to Z ही लेता हूँ एंड देन ओके। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे E005 E0013 E0 इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है। ओके, फिर से इसे करता हूँ दूसरे की, जैसे नाम के आधार में करता हूँ। ओके, जैसे नाम यहाँ पे मेरा आर से पहले दिख रही है, फिर ई से दिख रहा है, फिर आर से दिख रहा है, तो इसे आगे पीछे दिख रहा है क्योंकि ये सारे के सारे एम्प्लॉय आईडी से किए गए हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाता हूँ। नाउ अगेन मैं यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ एंड देन मुझे अभी सॉर्ट बाय एम्प्लॉय आईडी के आधार पर नहीं करना है, मुझे यहाँ पे फुल नेम के आधार पर करना है, उसके वैल्यूज़ को करना है और A to Z ही करना है। ओके, A to Z। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ए नाम से पहले दिख रही है, ए का ख़त्म होगा, फिर मेरा शुरू होगा बी से। अगर बी का नहीं है तो सी के, यहाँ पे बी से शुरू हो रही है, फिर सी से शुरू हो रही है। इस तरीके से आपका ऑर्डर में यहाँ पे चली आई। ओके, और इसी चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डेटा में आपको जाना है, शॉर्ट ऑप्शन का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, शॉर्ट में जाना है एंड देन शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ से आप जैसे कर रहे थे वैसे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जब बोनस ले रहा हूँ तो बोनस मेरा यहाँ पे देखिए परसेंटेज में लिखी गई है, तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो पहले स्मॉलेस्ट वाली दिखेगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती हुई चली जाएगी। और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेंगे तो पहले बड़ा जो वैल्यू है वो दिखेगा, फिर उसके बाद में छोटे छोटे होते जाएंगे वैल्यूज़, उस प्रकार से क्रम में यहाँ पे दिखने लगेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप डेट को सिलेक्ट करते हैं तो डेट में आपका ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या फिर न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट ऐसे दिखेगा, राइट। और मेरे जो डेटा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जेंडर में ले रहा हूँ तो Z to A, A to Z, जॉब टाइटल, ऐसे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक लिखे गए हैं, राइट है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रही है, A to Z, Z to A ऐसे दिख रही है। ओके, अब यहाँ पे जैसे एज ली गई है तो एज को मैं जैसे लेता हूँ तो एज में आपको दिख रहा होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपके यहाँ पे कॉलम में किस प्रकार के डेटा को एंटर किया गया है उसके अनुसार से आपका यहाँ पे किस प्रकार से आपको क्रम में सजाना है वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऑर्डर में दिखेगा। ये था हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर में सॉर्ट किस तरीके से की जाती है, फिल्टर किस तरीके से की जाती है। और जब मैं मेरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन जब मैं सॉर्ट A to Z करता हूँ तो ये आगे वाले कॉलम में जो है उस कॉलम के अनुसार से आपको दिखेगी। मैं Z to A करता हूँ तो Z to A में जब करता हूँ तो ये जो पहला नंबर कॉलम है, पहला कॉलम है, उस पहले कॉलम के अनुसार से आपका शॉर्टिंग हो रहा है ये पूरे के पूरे डेटा। ओके, तो ये था हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।